गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। टीयर्स मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अटेंडम जो सो ट्रेनिंग का नोटिस आ गया, मुझे वहाँ पे जाना पड़ा है ना, और इसीलिए आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर सका और नहीं डाल पाया। खैर, जितने सारे वीडियो हम लोग दे चुके थे उम्मीद करते हैं उतना सब देख लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे, खास करके ये क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे कॉल भी किए थे कि सर कुछ बात करनी है, तो टेंशन ना लीजिए। अभी वीडियो के बाद हम आपको बताते हैं कैसे और भी कुछ करना है। ठीक है, वीडियो के बाद 2 मिनट हम चर्चा करेंगे किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से पढ़ना है। एक चीज़ और, अभी हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर ऑर्गेनिक का, जैसे हेलोल्केन हेलोइरिन्स है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है और एमीन है, इसमें जितने सारे एरोमेटिक कन्वर्जन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम डील करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कन्वर्जन क्वेश्चन रहने ही वाले हैं, तो एक चार्ट के माध्यम से पूरे कन्वर्जन को हम लोग डील करेंगे, पूरे कन्वर्जन को डील करेंगे। वो चार्ट को एकदम शुरू से अंत एकदम अच्छा से ईमानदारी से एक बार देख लीजिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस कन्वर्जन में कोई भी दिया रहेगा तब बना लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कन्वर्जन तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, बाकी बाद में 2 मिनट हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या करेंगे। देखो तो ईमानदारी से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखो डियर्स, हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन चार्ट के बारे में, है ना, कन्वर्जन चार्ट। तो अभी हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं कन्वर्जन चार्ट के बारे में। देखो मैं आपको बता दूं कन्वर्जन चार्ट में सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटा सा कंपाउंड। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा बेंजीन, नाम सुने होंगे, है ना, तो बेंजीन से क्वेश्चन बोलेगा टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे। टॉल्यूइन तो इसको करना कुछ नहीं है, CH3 और Cl के साथ रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ाया गया है, अब पढ़े भी होंगे ना। तो ये CH3 ग्रुप बेंजीन में जुड़ जाता है, जहां जुड़ता है वहां हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बेंजीन रहेगा, बेंजीन पर CH3 आ जाएगा, जिसको हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं, टॉल्यूइन। ठीक है, अब ये साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है। आगे देखो, अगर टॉल्यूइन है, क्वेश्चन बोलेगा बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो इसके लिए कैटलिस्ट याद रखना CrO2Cl2 है ना, CrO2Cl2 है ना, और यहाँ पे दूसरा में वाटर लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर के इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ बेंजीन है और यहाँ CHO कर देगा, मतलब बेंजल्डिहाइड बना देगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड। अब क्वेश्चन बोलेगा कि बेंजल्डिहाइड से अगर इसको फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कौन करता है, तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन रहेगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब कन्वर्जन यहाँ किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोलेगा बेंजीन से टॉल्यूइन बना लेंगे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना, यही पैटर्न आपको अपनाना है ना। और अगर बेंजीन से क्वेश्चन बोलेगा बेंजोइक एसिड बनाओ, टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो अब इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर ये बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, अगर ये बेंजोइक एसिड दिया हुआ है और बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें, तो ये साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, और इस तरह से बन जाएगा, बेंजीन रहेगा और COO Na बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे इसको आप हीट कर देते हैं, या सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडा लाइम की जगह पर कभी कभी आपको दिया रहेगा NaOH प्लस, है ना, CaO, NaOH प्लस CO, तो यहाँ से CO2 ये बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ आ रही नहीं। तो हम लोग बेंजीन थे, बेंजीन से हम लोग फिर से बेंजीन ले आए। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर बेंजीन से अगर हम लोग नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, नाइट्रो को जोड़ने के लिए HNO3 और H2SO4 का यूज करते हैं। जैसे इसका यूज करते हैं तो NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ पे हम लोग बेंजीन की जगह पर जुड़ जाएगा NO2। देखो बेंजीन है, NO2 जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, नाइट्रो बेंजीन है, इसको SN प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, मतलब ये रिडक्शन करवा दो, तो रिडक्शन जैसे करते हैं तो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है ये, तो बेंजीन रहेगा और यहाँ NH2 आ जाएगा, जिसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, आपको पता होगा, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये एनिलीन को आपको पता होगा HNO2 के साथ रिएक्शन करो, या फिर आप पढ़े होंगे HCl प्लस NaNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो BDC में कन्वर्ट हो जाएगा, BDC बेंजीन रहता है और बेंजीन में N2Cl आ जाएगा, N2Cl, जिसको हम लोग कहते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको रिएक्शंस करवा दो किसके साथ, तो CuCl और HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। CuBr और HBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सैंडवेयर और गेल्डरमैन रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, है ना। CuBr लेंगे और HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, उसको आप रिएक्शंस करवा दो NaOH और एसिडिक मीडियम में और 623 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा और बेंजीन पर आ जाएगा OH, जिसको हम लोग फिनोल कहते हैं, इसको हम लोग फिनोल कहते हैं। फिनोल को हीट कर देंगे अगर जिंक के साथ जैसे हीट कर देते हैं तो ये रिडक्शंस हो जाता है और डायरेक्ट हम लोग का बन जाएगा बेंजीन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो हम लोग बेंजीन से कहां से कन्वर्जन कर रहे हैं, ये प्रोसेस आपको चार्ट पूरा कवर कर लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, बाकी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछेगा तो बना लेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, देखो यहां ले आ रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अगर हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, यहां देखो, अगर बेंजीन हम लोग का बना, अब ये बेंजीन को हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन से हम लोग क्या करेंगे, जिसे मान लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है, ये एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3C+O और यहाँ पे CCl ले लेते हैं, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो फ्राइडल का आप असाइलेशन रिएक्शन आप पढ़े हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3 ग्रुप रहेगा, CO और यहाँ से CH3 बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, एसिटोफिनोन, ठीक है। अच्छा, एसिटोफिनोन को रिएक्शंस करवा दो आयोडीन प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, तो क्या होगा, CHI3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, CHI3 बाहर निकल जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ C रहेगा, D+O और वो Na बन जाएगा। अब एक काम करो, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शंस करवा दो, सोडा लाइम के साथ जैसे रिएक्शंस करवाते हैं ये हट जाता है और डायरेक्ट बन जाता है बेंजीन, डायरेक्ट बन जाता है बेंजीन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा बेंजीन। एक चीज और ध्यान रखो कि अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहां से फिर से हम लोग क्लोरीनेशन करवा देंगे या नाइट्रेशन करवा दो, यहां से जैसे हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं, जैसे देखो यहां से CuCl ले लो या नाइट्रेशन करवा दो, HNO3 है ना, और किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा दें। या इसको एक काम करो, हम लोग ये बनाना चाहते हैं, देखो इसको क्या करो, फिर से सेम में रिएक्शन करवा दो, CuCl और HCl के साथ जैसे हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ये क्लोरोबेंजीन को हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, क्लोरोबेंजीन बन गया NaOH और इसको किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, एसिडिक मीडियम 627 केल्विन टेम्परेचर जो अभी हम बताएं, तो यहाँ से फिनोल बन जाएगा, यहाँ से फिनोल बन जाएगा। अच्छा, फिनोल को कभी भी हम लोग रिएक्शन करवा दो CO2 एंड NaOH के साथ, तो आपको पता होगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ फिनोल OH रहेगा और यहाँ COOH, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड को जिंक के साथ हीट कर दो, तो जैसे हम लोग जिंक के साथ हीट करेंगे ये OH ग्रुप हट जाता है, तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा, देखो तो ये हट जाएगा, यहाँ COOH आ जाएगा। ये बात आपको पता है। अब जैसे इसको हम लोग रिएक्शंस करवा दें फिर से HNO किसके साथ, HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ, तो NO2 ग्रुप जुड़ जाता है मेटा पोजीशन पर, इसमें मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में, तो यहाँ बेंजीन ग्रुप ये रहेगा, देखो इधर, और यहाँ पे COOH ग्रुप रहेगा, ऑर्थो और मेटा पर जुड़ जाएगा NO2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, Sn प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, यहाँ देखो COOH रहेगा, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में, यहाँ NO2 कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। एक चीज और ध्यान रखना, फिर से अगर इसको हम बात करें, इसको थोड़ा साइड कर दो, देखो अब ये जो एनिलीन बना, इससे अगर हम BDC बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, देखो तो अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवा दो HNO2 के साथ या NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये BDC में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना यहाँ पे क्या होगा, COOH होगा
और ये बीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl। एक चीज और ध्यान रखना, बीडीसी को कभी भी अगर हटाना हो तो H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, ये हट जाएगा। जैसे ये हटेगा तो यहाँ COOH बन जाएगा, ये हट जाएगा। एक चीज और ध्यान रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो, कौन करेगा? तो प्लेडियम के प्रेजेंस में होता है और हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे CHO आ जाएगा। अब फिर से एल्डिहाइड को अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे और H2SO4 के साथ, तो इसका मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और इसके मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। देखना CHO रहेगा, यहाँ NO2 आ जाएगा। अच्छा NO2 को फिर से हम लोग क्या करेंगे? Sn प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जैसे इसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? NO2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO तो रहेगा ही और ये हो जाएगा NH2। अच्छा NH2 को फिर से हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन करवा दो HNO2 के साथ, तो BDC में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एल्डिहाइड रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा BDC में N2Cl। NTCl को अगर हटाना चाहते हैं तो H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या बन जाएगा? देखो इधर यहाँ CHO ही रहेगा और CHO को फिर से ये हट गया। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा COONA, है ना। और इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दो, सोडा लाइम के साथ, तो फिर से हम लोग का बन जाएगा बेंजीन। तो कहीं से भी हम लोग रिएक्शंस कर सकते हैं, किसी तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान रखो, अब यहां से कन्वर्जन किसी टाइप का भी अगर पूछ दे तो हम लोग बना लेंगे। अब यहां से कन्वर्जन किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते फिनोल से पूछ देगा कुछ, है ना, ये पूछ देगा, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्जन तो बना लेंगे हम लोग। तो ये पैटर्न आपको आना चाहिए। अगर ये पैटर्न आपको आ रहा है तो डेफिनेटली सब क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अगर इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए रूम में, कौन रिएजेंट कौन कैटलिस्ट कहाँ क्या काम करता है। अगर इतना आपको कवर कर लेते हैं तो हम 4-5 क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आपको जरूर बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 4-5 क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। चलो देखो 4-5 क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे आप। ये है होमवर्क। पहला बनाना बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट बनाना बेंजीन से ही एनिलीन बनाना, एनिलीन। अच्छा बेंजीन से ही बीडीसी बनाना, बीडीसी। अच्छा अगला बनाना बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा क्लोरोबेंजीन से बनाना, क्लोरोबेंजीन से बनाना फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल से बनाना, फिनॉल से बनाना बेंजीन, ठीक है। और बीडीसी से बनाना, बीडीसी से बनाना, बीडीसी से बनाना बेंजीन, ठीक है। और यही बीडीसी से बनाना आपको बेंजोइक एसिड, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं, है ना, जितने सारे क्वेश्चन है ये आपको बन जाएगा। एक चीज और ध्यान रखो, कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चे कॉल कर रहे थे और पिकअप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बताया कि ट्रेनिंग में जाना पड़ गया था। तो डियर्स मेरे, ये अभी हम लोग इतना देखें, कल हम लोग क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सहवाज बोला था सर नंबरिकल देख लीजिए, तो आप टेंशन ना लीजिए, उस नंबरिकल का हम लोग क्लास लेंगे, सब चैप्टर का नंबरिकल देख लेंगे, ठीक है। कल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेम रिएक्शंस है, जैसे कानीजारो रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, है ना, फिंकेलस्टीन रिएक्शंस, इस टाइप के जितने नेम रिएक्शंस है उसको हम लोग कवर कर दें। फिर अगले क्लास में आएंगे, पूरा नंबरिकल्स देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में बस वही हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना पहले कवर करिए, फिर हम लोग कल का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने नेम रिएक्शंस है सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे और उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहाँ पे कवर कर देंगे। चलिए डियर्स, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। जरूर इसको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर में शेयर करना।
थैंक यू। थैंक यू।